नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और ये है हमारी स्पेशल सीरीज ऑन बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स। टुडे वी आर इन डे 4 ऑफ द सेशन और आज का हमारा टॉपिक है शेयरिंग मोर। बिल्कुल, क्योंकि अब तक तो हमने कुछ बेसिक सेंटेंसेस सीखे हैं, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे साइन इन करके बताना है ये भी सीखा है, लेकिन कुछ और बेसिक सेंटेंसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है जब हम अपनी डेली लाइफ में कॉन्वर्सेशंस करते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हैं जो आज हम लेने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आप भी हमेशा की तरह हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हम आपकी बात अब हमारे एक्सपर्ट तक भी ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप हमें देख रहे हैं लाइव ऑन PME विद्या चैनल्स 1 to 12 एंड ऑन आवर ISL चैनल नंबर 31। इसके अलावा वी आर ऑल्सो स्ट्रीमिंग लाइव ऑन आवर यूट्यूब हैंडल NCERT ऑफिशियल। और अब वो डिफरेंट मीडियम्स जिनके ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देते हैं हमारा फ़ोन नंबर विच इज़ 8800440559। We also have a dedicated email ID for you, that is dth.isl31@ciet.nic.in. Last but not the least, YouTube handle NCERT official पर जाकर आप लाइव चैट बॉक्स में अपनी क्वेश्चंस डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाके भी आप अपना फीडबैक सजेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ अ कोर्स, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कल आप इसके लास्ट डे पर असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड इफ़ यू स्कोर मोर देन 70% तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसकी सारी डिटेल्स हम आपको कल ज़रूर बताएंगे क्योंकि कल भी हमारा एक स्पेशल सेशन होने वाला है अंडर दिस सीरीज़। तो एक बार फिर बता दें, शेयरिंग मोर। जी हाँ, अब बहुत कुछ हमने शेयर करना है आपके साथ, लेकिन सबसे पहले क्या शेयर करें? सबसे पहले हम ये इम्पॉर्टेंट पार्ट शेयर करते हैं विच इज़ अबाउट इंट्रोड्यूसिंग आवर एक्सपर्ट्स एंड आवर टीम। So today for this session we are joined by Miss Anu Nair. Let's welcome her. Ma'am, namaskar and welcome to the session. और हम आप सबको बताना चाहेंगे दैट मैम इज़ ISL इंस्ट्रक्टर एट ISLRTC। और इतना नहीं, मैम का और भी इंट्रोडक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बिकॉज शी हैज़ rich experience in peer-to-peer teacher training and she is also has experience of teaching at various institutes and she has been involved in translation work for Google Live along with research collaboration with YWCA। और इनका साथ देंगी, मेरा साथ देंगी हमारी दो इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। जी हाँ, हम उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं मिस राशि तिवारी, आपका स्वागत है। और मैम को असिस्ट करेंगी हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर मिस धारणा। नमस्कार और आपका भी स्वागत है। अब हम अपने इस आज के सेशन को शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स पर हम बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस की, इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, डॉक्टर एंड पेशेंट कॉन्वर्सेशन की, टीचर एंड स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फेस्टिवल्स की, क्योंकि एक फेस्टिवल तो आने ही वाला है। अब मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली। क्या आपका फेस्टिवल फेवरेट जो है वो होली है? और आपको पता है कि क्रिसमस कब मनाया जाता है और जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं या बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम साइन लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैंने तो बता दिया है दैट आई लव द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आई एम श्योर कि आपका भी कोई फेवरेट फेस्टिवल ज़रूर होगा जो आप अगर बताना चाहें कैसे बताएंगे, या फिर हमें फेस्टिवल पर किसी को सेलिब्रेट करना है, उस फेस्टिवल के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उसे हम साइन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? साइन, हम जब किसी से मिलते हैं, किसी भी फेस्टिवल के लिए साइन जो भी होगा वो आप दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल दिवाली का साइन है हैप्पी दिवाली। तो दिवाली जब आप किसी से मिलते हैं, किसी अपने फ्रेंड से या फैमिली से, तो उसको आप ऐसे विश कर सकते हैं कि। और होली का साइन ये है, कलर्स का फेस्टिवल होता है, तो इसलिए हम उसको ऐसे साइन करते हैं। आप इसके लिए वीडियो भी है, आप वीडियो भी देख के लर्न कर सकते हैं। जी, कुछ आवश्यक शब्द भाग 2।
विषय त्योहार व उत्सव, होली, दीपावली, रक्षाबंधन और अन्य प्रकार के त्योहार। दीपावली। दीपावली प्रकाश का त्योहार है। होली। होली रंगों का त्योहार है। नवरात्रि। लोग उपवास रखते हैं। दुर्गा पूजा। हम सभी दुर्गा की पूजा करते हैं। दशहरा। दशहरे का पर्व अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई और बहन का पर्व है। क्रिसमस। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईद उल फितर। मुस्लिम समुदाय के ईद का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। वेल मुझे तो समझ आ गया है कि अब डिफरेंट फेस्टिवल्स को मैं कैसे साइन से बता सकती हूँ। ऑब्वियसली ईद में हम गले मिलते हैं तो वहाँ पर गले मिलने का साइन है। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है। और लाइट्स के फेस्टिवल, कितने सारे साइंस तो हम डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते ही हैं। बस उन्हें रिलेट करना है और इस तरीके से आप इन साइंस को याद रख सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी साइंस आपको याद होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट है फेमस प्लेसेस एंड लैंग्वेजेस। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री विद अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस एंड लॉट ऑफ डायलेक्ट्स। कहते हैं ना, घाट घाट में बदले पानी कल्चर भी बदल जाते हैं। अब इंडिया की किसी फेवरेट प्लेस पर मुझे हॉलिडे के लिए जाना है या फिर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में किसी को इन्फॉर्म करना है या मुझे सीखनी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, तो कैसे उसके बारे में हम साइन यूज़ करेंगे, मैम से जानते हैं। मैम, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और इस वक्त तो हम बैठे हैं दिल्ली में जहाँ से हम ये सेशन कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं ये बताएं साइन करके। आई एम फ्रॉम बेसिकली केरला, जिसका साइन ये है। ऑलराइट। और जम्मू कश्मीर? आप जम्मू एंड कश्मीर से, जिसका साइन ये है। ऑलराइट। और बहुत सारी जगहों जैसे कि दिल्ली का साइन ये है। लैंग्वेज भी सबकी अलग अलग, उसके भी अलग अलग साइन हैं। जैसे कि ये हिंदी है, हिंदी का साइन ये है। इंग्लिश का साइन ये है। मराठी लैंग्वेज का साइन ये है। तो ऐसे ही कई प्रकार और की लैंग्वेजेस हैं जिसको आप वीडियो में भी देख के लर्न कर सकते हैं। डेफिनेटली। विषय अलग अलग जगहों पर बोले जाने वाली भाषाएं जो प्रसिद्ध हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, चलिए देखते हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा। हिंदी। संस्कृत। अंग्रेजी। बंगाली और बंगाली। मराठी। पंजाबी।
तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, मलयालम, असमी, गुजराती, कन्नड़, प्रसिद्ध जगहें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, वाराणसी, अमृतसर, जयपुर, पटना, मुंबई। धन्यवाद। क्या बात है, मुझे भी उर्दू सीखनी है और बैंगलोर तो मैं होकर आ चुकी, लेकिन नेक्स्ट मुझे जाना है केरला और आई एम श्योर कि ऐसे बहुत से डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और अब आप उन्हें साइन लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। भाई फेमस प्लेसेस की तो बात हो गई, लेकिन अगर इन टोटलिटी हमें अपनी स्टेट के बारे में जानना है, यूटीज़ के बारे में जानना है, या फिर ऐसे नेशंस के बारे में जानना है जहां हम प्रॉब्ली जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, जो इंडिया के फ्रेंडली नेशंस हैं, तो उस पर हम कैसे एक बेसिक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते हैं। सो मैम, हम सबको प्राउड है दैट वी आर इंडियंस, और डेफिनेटली जब हम न्यूज़ देखते हैं तो कई बार हमें ये भी समझ आता है कि कौन कौन से ऐसे नेशंस हैं जो फ्रेंडली नेशंस हैं हमारी कंट्री के, या फिर अगर कोई अब्रॉड में स्टडी करने जाना चाहता है तो वो कहाँ जाना चाहता है। तो ऐसे में कंट्रीज़ के नाम को हम कैसे साइन लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और दूसरा कि इंडिया में भी तो कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अगर इसके बारे में हमें किसी को बताना है, इसके कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉन्वर्सेशन हमें स्ट्राइक करनी है, तो वो कैसे करेंगे इन साइन लैंग्वेज। इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके भी अलग अलग साइन है। इंडिया में इंडिया का खुद का साइन है, खुद के स्टेट्स का साइन मतलब है। फॉर एग्जांपल दिल्ली का साइन ये है, महाराष्ट्र का साइन ये है, गुजरात का साइन ये है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग साइन हैं। पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो अमेरिका का साइन ये है, रशिया का साइन ये है, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट साइन हैं जो आप एक वीडियो में देख के भी याद कर सकते हैं। विषय विश्व में अलग अलग देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत इत्यादि, व भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा इत्यादि। भारत में अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, अलग अलग प्रकार के राज्य। चले देखते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय,
नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, गोवा, विषय विश्व में अलग अलग प्रकार के देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। भारत, अमेरिका, रशिया, इटली, चाइना, संयुक्त अरब अमीरात, इंग्लैंड और ब्रिटिश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बांग्लादेश, जापान। धन्यवाद। सो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि अब तो मुझे ये भी समझ आ रहा है कि कंट्रीज़ के कैसे कैसे अलग से साइन होते हैं। और कहीं कहीं जगह आपने देखा जैसे यूएई का साइन समथिंग लाइक दिस, मे बी बिकॉज ऑफ द बियर्ड दे कीप, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, इसके बारे में भी आप और पढ़ सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आपको साइन तो ज़रूर समझ आ गया है। और चाइना का साइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था वैसे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। ऑफ कोर्स इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, चैम्पियनशिप्स होती हैं, ओलंपिक्स होते हैं हर 4 साल में, और उसमें कितने सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। जब मैं छोटी थी मुझे तो बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था, और हॉकी हमारे इंडिया का नेशनल गेम। अब गेम्स एंड स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करनी है, जैसे हमें स्टेडियम के बारे में बोलना है, स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो कैसे हम इसके बारे में साइन लैंग्वेज में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मैम, मैं एक तो ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब आप छोटे थे तो आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा होता था, और क्या आजकल आप क्रिकेट फॉलो करते हो? अब ऐसी बहुत सी कॉन्वर्सेशंस हैं जो स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो ऐसे में साइन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप लोग टीवी पे देखते होंगे कई प्रकार के खेल होते हैं, जैसे आईपीएल जो स्टेडियम में खेला जाता है, उसका साइन ऐसा है। जैसे कि बैट, ये क्रिकेट का साइन है, ये फुटबॉल का साइन है, और ये बैडमिंटन का साइन है। ये मुझे बहुत पसंद था, मुझे बचपन में बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था। और बाकी के लिए आप वीडियोस को देख के लर्न कर सकते हैं। श्योर। जरूरी शब्द भाग 3। गेम्स और स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद। क्रिकेट, आप सभी ने देखा होगा क्रिकेट खेलते समय उसमें बैट की ज़रूरत है, तो बैट के साइन से ही इसका साइन बना है। फुटबॉल, आपने फुटबॉल खेलते हुए देखा ही होगा कि गेंद को लोग पैरों से मारते हैं, तो साइन भी ऐसे ही है। स्विमिंग, ये साइन इसलिए, आपने देखा ही होगा स्विमिंग पूल में लोग तैरते हैं ऐसे, तो साइन भी वैसे ही है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलते समय बॉल को ऐसे हाथों की आकृति बना के मारते हैं। चेस,
जैसे चेस खेलते हैं तो साइन भी वैसे ही है। टेनिस। टेनिस खेलने का साइन भी जैसे टेनिस खेलते हैं ठीक साइन भी वैसे ही है। बास्केटबॉल। ये साइन भी वही दर्शाता है जैसे बास्केटबॉल खेलते हैं। बॉक्सिंग। बॉक्सिंग आपने बॉक्सिंग करते हुए लोगों को देखा ही होगा, तो जैसे बॉक्सिंग करते हैं तो साइन भी वैसे ही है। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जैसे टेबल पे खेलते हैं तो साइन भी वैसे ही है। कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड भी आप लोगों ने खेला ही होगा, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं ठीक साइन भी वैसे ही है। लूडो। लूडो का साइन भी ठीक वैसे ही है। जब लूडो खेलते हैं तो हम गोटियां ऐसे करके फेंकते हैं, तो साइन भी वैसे ही है। बैडमिंटन। बैडमिंटन का साइन भी उसको जिस तरीके से खेलते हैं साइन भी वैसा ही है। रेसलिंग करते हुए आपने देखा ही होगा, जैसे रेसलिंग करते हैं तो साइन भी ठीक वैसे ही है। हॉकी। हॉकी का साइन उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले छड़ी को दर्शाती है, तो साइन ये है। धन्यवाद। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी लगा। वेल कितने सारे साइंस उन गेम से रिलेटेड हैं। वेल जैसे कि कैरम बोर्ड में मैं तो कभी नहीं जीती और इसलिए मुझे इतना पसंद भी नहीं है। बट हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम बात करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट की। अभी बहुत अच्छा वेदर है, स्प्रिंग सीजन माय फेवरेट। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, आई हैव टू कन्फेस आई एम अ समर पर्सन। मुझे तो समर्स बहुत पसंद है, पर कुछ लोगों को धूल, मिट्टी, पसीना, इस वजह से समर्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर विंटर्स बहुत लोगों को पसंद आती है। अब देखते हैं इनके साइंस क्या होते हैं। सो मैम, अभी जो वेदर चल रहा है स्प्रिंग, वो तो सबसे ही प्लेजेंट वेदर होता है जिसमें फ्लावर्स इतने ज़्यादा ब्लूम करते हैं। बट व्हाट, मैं एक समर पर्सन हूँ, मुझे समर्स भी इक्वली पसंद है। आपका फेवरेट वेदर कौन सा है? और जब हम इससे रिलेटेड कोई कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करते हैं, जैसे बारिश हो रही है, अम्ब्रेला रख लो, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, जैकेट पहन लो, तो इसे हम साइन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मेरा अभी तक जब बचपन से लेके केरला का जो साइन, ये केरला का साइन है, वहाँ बहुत बारिश और गर्मी का मतलब मौसम रहता है, तो मुझे वही पसंद है। और ठंड के टाइम, बारिश के टाइम, गर्मी जो भी है, इसका साइन यही फॉलो होता है। जैसे कि दिल्ली में साइन क्या है? ठंड, क्योंकि यहाँ पे में भी ज़्यादा ठंड होती है इसलिए। और गर्मी का साइन ये है। तो ऐसे ही बहुत सारे साइन है। ये बारिश का साइन है, ठंड का साइन ये है, गर्मी का साइन ये है, हवा का साइन ये है, और साइन अलग अलग सारे हैं। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। जी। ऋतु, इसमें हम जानेंगे अलग अलग प्रकार की ऋतुएं। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, मौसम, गर्मी, बरसात, सर्दी,
बादल छाना, बिजली, बर्फ पड़ना, धुंध पड़ना, बहुत गर्म, आंधी, इंद्रधनुष। धन्यवाद। ठंड तो बहुत बुरी है, हाँ हवा अच्छी है। वेल इतना तो मैंने सीखा और भी सीखूंगी, लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है अबाउट एक्शन वर्ड्स। बहुत सारे काम हम करते हैं, जैसे इस वक्त मैं यहाँ पर एंकरिंग कर रही हूँ, शायद आप ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, कोई बहुत ज़ोर से हंस रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है। तो ये डेली लाइफ के कुछ एक्शंस वर्ड होते हैं, जैसे कोई जंप कर रहा है, और इनको भी हम साइन लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, आइए मैम से डिस्कस करते हैं। तो मैम एक्शन वर्ड्स तो ऐसे हैं कि आप कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं किसी ना किसी मोमेंट में। आप बैठे हैं, आप चल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आप रो रहे हैं। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी को भी बताना चाहें सिंपल कॉन्टेक्स्ट में, एक्शन वर्ड्स जो हैं, तो उन्हें साइन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? साइन में जैसे कि एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब है, जैसे कि जैसे हम चल रहे हैं, मैं बैठी हूँ, तो ये बैठने का साइन हो गया। खड़े होने का साइन ये हो गया। खाने का साइन ये है, जैसे हम खाना खाते हैं, ऐसे हम सोते हैं, ऐसे हम उठते हैं, तो इसका साइन सेम ऐसा ही है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप वीडियो के थ्रू और अच्छे से सीख सकते हैं। क्रिया वाले शब्द। खाना खाना, पीना, उठना, जाना, आना, खड़े होना, बैठना, देखना या फिर देखना, पसंद, खेलना, कूदना, लेना, खोलना, बंद करना, मदद करना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाई करना, जानना, याद रखना, भूल जाना, सीखना, प्रयास करना, हाथ धोना, चाहना, बात करना, सोना, ख़त्म करना, रोना, हंसना, नहाना, व्यायाम करना, वाक्य। जैसे अभी आपने शब्द सीखे, अब उन्हीं शब्दों से वाक्य बनाते हैं। मेरे पिताजी पार्क में जाते हैं। कुत्ता सो रहा है।
उनका बेटा रो रहा है। उसके दादाजी अखबार पढ़ते हैं। कंगारू ने बाड़े से छलांग लगा दी। मेरी बेटी नहाती है। मेरी माँ रोज़ाना व्यायाम करती है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरी बहन बुक लिखती है। बच्चा सो रहा है। हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बच्चा सो रहा है। हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मेरी बहन बुक लिखती है। धन्यवाद। मैं बैठी हूँ लेकिन मुझे मेरी मदर की बहुत याद आ रही है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर लाइक माई मदर। और एक मदर और डॉटर आपस में कितनी सारी बातें करते हैं। हमारी मदर्स हमें सुबह उठाती हैं, हमें ब्रेकफास्ट देती हैं, हमारा इतना ख्याल रखती हैं, हमसे प्यार करती हैं। अब ये कॉन्वर्सेशन कैसे स्ट्राइक की जाए साइन लैंग्वेज में, इसके बारे में बात करते हैं। मैम, हर बच्चे को अपनी माँ से बहुत प्यार होता है, और अगर बात करें मदर डॉटर रिलेशनशिप की तो आप भी समझेंगे कि वो कितना प्रेशियस है। तो एक मदर डॉटर की तो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती है डेली लाइफ में, जैसे कि उठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो एक मदर और डॉटर की कॉन्वर्सेशन को साइन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि माँ जो बेटी है वो डेफ है और माँ नहीं समझ पा रही उसके साइन, तो वो वर्ड बेसिकली आपको शो कर सकते हैं, जैसे कि उठो, सुबह हो गई उठो, टाइम हो गया, लेट हो रहा है, 7 बज गए। तो ये साइन बेसिक वर्ड्स बहुत सारे हैं, आप ये डेली कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को देख के लर्न कर सकते हैं। जी। आज का विषय है माँ और बेटी के बीच की बातचीत। आइए देखते हैं। मैं हूँ माँ, अब मैं हूँ बेटी। रिया, क्या कर रही हो? उठो, 7 बज गए, समय देखो, जल्दी उठो फटाफट। मम्मी बस 5 मिनट। नहीं 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 नहीं, पहले ब्रश करो, फिर नहाओ, फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है मम्मी। अरे बेटा, क्या धीरे धीरे ब्रश कर रही है? स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। पहले नहाओ, फटाफट यूनिफॉर्म पहनो, जल्दी जल्दी। ठीक है माँ, जल्दी। ये लो टॉवल। हाँ। मम्मी देखो, मैंने नहा लिया। आज यूनिफॉर्म का कलर कौन सा होगा? आज है वाइट कलर का यूनिफॉर्म, क्योंकि आज ट्यूसडे है। अच्छा हाँ, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? वो जो टेबल है ना, मैंने उसी के ऊपर रख दी है। अच्छा ठीक है, देखो माँ, मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई। आज ब्रेकफास्ट में क्या है? इडली। अरे वाह, मुझे इडली बहुत पसंद है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। खुद खाओ। बहुत अच्छे थे। मेरे स्कूल बैग कहाँ है? एक मिनट, ये लो। माँ, लंच बॉक्स। आलू के पराठे हैं आज लंच बॉक्स में। पेन, कॉपी, सारी चीज़ है ना? हाँ हाँ माँ, सारी चीज़ अच्छी से रख ली मैंने। बहुत बढ़िया। बाय माँ, स्कूल जा रही हूँ मैं। ध्यान रखना अपना, ठीक है? स्कूल जाते वक्त बिल्कुल। मैं स्कूल से पढ़ाई करके वापस आती हूँ, ठीक है? धन्यवाद। Well, that was a lovely conversation indeed.
और अब हम बात करते हैं एक दूसरे इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन की, जो होता है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचर्स ने हमें कितना कुछ सिखाया है, और टीचर्स कभी कभी हमें डांटते हैं, कभी शाबाशी भी देते हैं जब हम अच्छा करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि होमवर्क किया आपने, क्या जानते हैं आप इंडियन नेशनल सिंबल्स के बारे में, और ना जाने कितने क्वेश्चंस। तो अब टीचर और स्टूडेंट एक इफ़ेक्टिव कॉन्वर्सेशन साइन लैंग्वेज में कैसे स्ट्राइक करें, इस पर बात करते हैं। मैम, टीचर्स हम सबके रोल मॉडल होते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट अपनी टीचर को ठीक ठीक बताए कि उसको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, कहाँ उसे प्रॉब्लम है, ताकि टीचर स्टूडेंट की हेल्प कर पाएँ। टीचर्स हमें एडवाइस भी देते हैं, डांटते भी हैं, तो इस कॉन्वर्सेशन को साइन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? साइन आप देखेंगे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको भी आप सीख सकते हैं। जैसे कि साइन कैसे कि स्टूडेंट आके बैठा, टीचर बोलती है कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया, तो स्टूडेंट बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। वो डरते हैं, उनके एक्सप्रेशन में शो होता है कि वो डर रहे हैं। तो टीचर का एक्सप्रेशन एकदम स्ट्रिक्ट होता है कि तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम लेट क्यों आए, तुम घूम रहे थे, तुम बाहर खेल रहे थे। तो वो वर्ड्स में पहले से ही एडिट है, तो कम्युनिकेशन ऐसे होती है। तो उसमें भी वर्ड्स बहुत सारे हैं, आप वीडियो के थ्रू उसको भी याद कर सकते हैं। आज का विषय है अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में बातचीत। आइए देखते हैं। मैं हूं अध्यापक और मैं हूं विद्यार्थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज़ अपनी जगह पर बैठ जाइए। थैंक यू सर। कैसे हैं आप सभी आज? हम सभी बहुत अच्छे हैं सर। क्या आप सभी ने अपना होमवर्क किया है? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सभी ने अपना होमवर्क किया है। बहुत बढ़िया। तो आज का पाठ शुरू करें हम। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। बिल्कुल सही। अच्छा चलो अब बताओ, राष्ट्रीय जानवर कौन सा है भारत का? बाघ। ये भी बिल्कुल सही बताया। अच्छा अब ये बताओ, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? मोर। बहुत अच्छे। अब हम नया पाठ स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा नेशनल सिंबल्स के बारे में। शुरू करें हम? बिल्कुल सर। धन्यवाद। दैट्स करेक्ट। हर स्टूडेंट अपनी टीचर से यही सुनना चाहता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं जाना चाहता, ना आप ना मैं, वो है डॉक्टर के पास। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो बहुत कड़वी मेडिसिन खानी पड़ती हैं, और डॉक्टर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, जो अपने आप में एक हेडेक। सो एनीवे, अब डॉक्टर और पेशेंट की कॉन्वर्सेशन को सही से स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर आपकी बीमारी को पहचान सके और आपको उसको सही डायग्नोस करके आपको सही मेडिसिन दे सके। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, कई बार होता है कि हमें अपने सिम्टम्स बहुत अच्छे से बताने पड़ते हैं डॉक्टर को, ताकि उसको भी पता चल सके कि हमें प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। इस केस में डॉक्टर और पेशेंट के बीच में किस तरीके की कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज के माध्यम से की जा सकती है? जो साइन जो है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साइन डॉक्टर जो है और जो सिक पर्सन है उसके बीच की जो कम्युनिकेशन के जो वर्ड्स है उसके साइन क्या हैं। जैसे वो जाता है, एक्सप्रेस कैसे करता है पेशेंट कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे खांसी है, या मेरा गला दर्द हो रहा है, तो उसके अलग अलग साइन हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब एकदम मैच होना चाहिए, मतलब साइन एकदम मैच होता है। और इसको आपको सीखने के लिए वीडियो है, आप उससे सीख सकते हैं। विषय है डॉक्टर
और पेशेंट यानी बीमार व्यक्ति के बीच की बातचीत। चलिए देखते हैं। मैं हूँ डॉक्टर और मैं हूँ बीमार व्यक्ति। गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं अंदर आऊँ? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल अंदर आइए। आप अपना नाम और उम्र बताइए प्लीज़। मेरा नाम प्रेमावती है और मेरी उम्र 56 साल की है। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, आपको क्या दिक्कत आ रही है? मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, बुखार भी है और साथ ही खांसी भी है। अच्छा, मैं चेक करूं? और कहीं दर्द हो रहा है क्या आपको? जी डॉक्टर। अच्छा, आपको पेट में इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर मुझे ना चक्कर भी आते हैं और खांसी भी बहुत है। क्या आप अभी कुछ खाने में ऊटपटांग खाती हैं या फिर कुछ ऐसा जो नहीं खाना चाहिए? जी डॉक्टर, अभी कुछ हफ्तों से मैं बाहर का खाना खा रही हूँ। मैं मेले में गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने एक दुकान से कुछ बाहर की चीज़ें खा ली थी और साथ ही मैंने ठंडा पानी पी लिया था। तो आपको फूड पॉइजनिंग हुई है शायद। जी डॉक्टर, मैं आज के बाद से कभी भी बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। बहुत बढ़िया, नहीं खाना चाहिए। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप इसे 1 हफ्ते तक खाइएगा, ठीक है? अगले हफ्ते फिर आइएगा, चेकअप करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर। तो मैं क्या क्या खा सकती हूँ, ऐसा कुछ? तो प्लीज़ आप ना हैवी फूड मत लीजिएगा, हल्का खाना खाना है। जूस पीजिएगा, पानी पीजिएगा। बिल्कुल डॉक्टर, धन्यवाद। वेलकम। अपना ध्यान रखिए, दवाइयाँ टाइम से खाइए, ठीक है? शुक्रिया डॉक्टर, धन्यवाद। आज तो मुझे फीवर नहीं है थैंकफुली। सो ये था हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन जिसमें हमने सीखा बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में और आज का सब थीम था शेयरिंग मोर। और अब हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी टीम को। ऑफ कोर्स अपने गेस्ट को हम थैंक्स करेंगे, हमारे इंटरप्रेटर्स जिन्होंने इतने अच्छे से इस कॉन्वर्सेशन को आप तक भी पहुंचाया। सो अनु मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा सेशन था। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज के दोनों इंटरप्रेटर्स को, मिस राशि तिवारी एंड मिस धारणा। थैंक यू। और अब हम इस सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं और जाने से पहले एक नज़र डालते हैं हमारे लाइव शेड्यूल पर। जी हाँ, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपने देखे और कौन से देखेंगे। सो वी आर नाउ थ्रू विद आवर सेशन ऑन बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स। टुडे वी वर इन डे 4 और अब से थोड़ी देर में आप देखेंगे टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन का हमारा सेशन। 2 बजे हम साइंस का एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर आएंगे और 2:30 बजे का टाइम रहेगा मैथमेटिक्स का। हिंदी में हम सूर के पद पर बात करेंगे और 3:30 बजे हम सोशल साइंस के अंतर्गत लैंड, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा पर आपको जानकारी देंगे। 4 to 5 PM टाइम रहेगा हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। आज डे 4 है एंड 5 PM वी विल ब्रिंग यू सहयोग। सारे जो टाइटल्स हैं आपके सामने हैं। विद दिस इट्स अ रैप। दिस इज मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू। नमस्कार एंड थैंक यू।